रात के लगभग 11 बज रहे थे। घने जंगल के बीच कच्ची सड़क पर एक काली एसयूवी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। कार के अंदर निखिल और रोहित तेज म्यूजिक बजाकर शराब पी रहे थे। भाई, आज तो मजा ही आ गया। इतने दिनों बाद ऐसे घूमने निकले हैं। बस अब घर चलते हैं। ये जंगल मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। अबे डरपोक, जंगल में भूत नहीं होते, सिर्फ कहानियां होती हैं। तभी रोहित की नजर सड़क के किनारे जलते हुए दीपकों पर पड़ी। अबे गाड़ी रोक, वो देख। निखिल ने ब्रेक लगा दिए। दोनों नीचे उतरे। उनके सामने एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे पत्थर का बना एक पुराना चबूतरा था। उस चबूतरे पर एक बेहद खूबसूरत औरत की मूर्ति खड़ी थी। लाल साड़ी, भारी गहने और चेहरे पर हल्की मुस्कान। मूर्ति के सामने ताजे फूल, अगरबत्ती और जलते हुए दीपक रखे थे। यार, इतनी खूबसूरत मूर्ति मैंने पहली बार देखी है। चल यहां से। लगता है गांव वाले इसकी पूजा करते हैं। अरे पूजा वूजा कुछ नहीं, किसी कलाकार ने बनाई होगी। मुझे ठीक नहीं लग रहा। चल वापस चलते हैं। लेकिन रोहित मूर्ति के बिल्कुल पास चला गया। वो उसे लगातार घूर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी नजरें मूर्ति से हट ही नहीं रही थीं। काश ये सच में जिंदा होती। रोहित, चल वापस। इतना क्यों डर रहा है? रोहित ने अपनी जेब से काला चश्मा निकाला और हंसते हुए मूर्ति की आंखों पर पहनाने लगा। फिर बोला, अब तो मैडम पूरी हीरोइन लग रही हैं। अबे पागल हो गया है क्या? अगर ये कोई पूजने की चीज है तो मत छेड़। कुछ नहीं होगा, देखना। अगर इसमें जान होगी तो अभी मुझे रोक लेगी। इतना कहकर रोहित ने मूर्ति के गाल पर हल्के से हाथ फेर दिया और मुस्कुराने लगा। उसी पल जंगल में तेज हवा चलने लगी। सारे दीपक एक साथ बुझ गए और दूर कहीं से पायल की बहुत हल्की आवाज सुनाई दी। रोहित और निखिल दोनों एक साथ उस आवाज की तरफ देखने लगे। सुना? पायल की आवाज आई थी ना? अबे जंगल में हवा चल रही है, तुझे हर चीज में भूत दिखाई देता है। इतना कहकर रोहित ने जेब से शराब की बोतल निकाली, ढक्कन खोला, एक लंबा घूंट लगाया और बोला, चल मैडम के नाम का भी एक पैग हो जाए। रोहित, बस कर, चल यहां से। लेकिन रोहित किसी की सुनने के मूड में नहीं था। वो चबूतरे पर चढ़ गया। उसने बोतल से थोड़ी शराब मूर्ति के पैरों के पास उड़ेल दी। लो मैडम, प्रसाद समझकर पी लेना। जैसे ही शराब की बूंदें मूर्ति के पैरों पर गिरी, अचानक आसमान में जोर की बिजली कड़की। पूरा जंगल एक पल के लिए चमक उठा। अब बस, चल गाड़ी में बैठ। दोनों जल्दी जल्दी एसयूवी में बैठ गए। निखिल ने गाड़ी स्टार्ट की, लेकिन इंजन स्टार्ट ही नहीं हुआ। अबे अभी तक तो ठीक थी। यार, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तभी फिर वही आवाज आई, इस बार पहले से ज्यादा पास। दोनों ने धीरे धीरे शीशे से बाहर देखा, लेकिन बाहर कोई नहीं था। शायद कोई लड़की होगी। पागल है क्या? इतनी रात को जंगल में कौन घूमेगा? तभी रोहित की नजर फिर मूर्ति पर गई। उसकी सांसें रुक गईं। निखिल, उधर देख। क्या हुआ? मूर्ति, उसका चश्मा नीचे कैसे गिर गया? दोनों ने देखा, जो काला चश्मा रोहित ने मूर्ति की आंखों पर लगाया था, वो अब चबूतरे के नीचे पड़ा था, जबकि वहां कोई गया ही नहीं था। बस, अब एक सेकंड भी नहीं रुकेंगे। उसी समय जंगल के अंदर से एक बेहद मीठी आवाज सुनाई दी। रोहित, इधर आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। रोहित की आंखें जैसे खाली हो गईं। वो बिना कुछ बोले धीरे धीरे कार का दरवाजा खोलकर बाहर उतर गया। कहाँ जा रहा है? लेकिन रोहित ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस उस आवाज के पीछे घने जंगल की तरफ बढ़ने लगा और कुछ ही दूरी पर एक नीली साड़ी पहने एक बेहद खूबसूरत औरत पीठ किए खड़ी थी। रोहित बिना कुछ बोले उस औरत के पीछे पीछे चलने लगा।
निखिल बार बार उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। रोहित रुक जा। कौन है वो? तुझे नहीं दिख रहा? वो मुझे बुला रही है। नीली साड़ी वाली औरत धीरे धीरे जंगल के अंदर बढ़ती गई। उसके पैरों में बंधी पायल की आवाज पूरे जंगल में गूंज रही थी। कुछ दूर जाकर वो एक पुराने तालाब के किनारे रुक गई। धीरे धीरे उसने पीछे मुड़कर रोहित की तरफ देखा। उसका चेहरा बेहद खूबसूरत था। तुमने मुझे ढूंढ ही लिया। तुम कौन हो? जिसे छूने की इतनी जल्दी थी, अब डर क्यों रहे हो? रोहित उसके और करीब चला गया। निखिल दूर से चिल्ला रहा था, रोहित वापस आ, वो इंसान नहीं है। लेकिन रोहित जैसे किसी के वश में था। उसने औरत का हाथ पकड़ लिया। हाथ बर्फ की टेरिटरी ठंडा था। तुम सच में कौन हो? तुमने मेरी मूर्ति का अपमान किया था, अब असली रूप भी देख लो। इतना कहते ही उसकी मुस्कान गायब हो गई। चेहरे की चमड़ी फटने लगी। आंखें पूरी सफेद हो गईं। रोहित की चीख निकल गई। यक्षिणी ने उसका हाथ पकड़कर सीधे तालाब की तरफ खींच लिया और अगले ही पल दोनों गहरे पानी में गायब हो गए। निखिल डर के मारे कुछ पल वहीं खड़ा रह गया। तालाब का पानी फिर से बिल्कुल शांत हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे वहां कभी कोई था ही नहीं। रोहित, रोहित बाहर आ। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अचानक तालाब के बीचों बीच बुलबुले उठने लगे। कुछ ही सेकंड बाद पानी की सतह पर रोहित का मोबाइल तैरता हुआ दिखाई दिया। निखिल हिम्मत करके उसे उठाने आगे बढ़ा। तभी किसी ने उसका पैर पकड़ लिया। छोड़ो। निखिल ने नीचे देखा। पानी के अंदर वही यक्षिणी मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं। लेकिन उसने निखिल को छोड़ा और सिर्फ इतना कहा, जिसने अपमान किया था, सजा उसे मिल चुकी है। अब यहाँ कभी मत लौटना। अगले ही पल वो पानी में गायब हो गई। निखिल बिना पीछे देखे भागता हुआ जंगल से बाहर निकल गया। अगली सुबह गांव वालों के साथ वो फिर तालाब पर पहुंचा। तालाब के किनारे रोहित की लाश पड़ी थी। उसके होंठ बुरी तरह कटे हुए थे और दोनों हाथ ऐसे जुड़े हुए थे जैसे वो आखिरी समय में किसी से माफी मांग रहा हो। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति ने लाश देखकर गहरी सांस ली। मैंने पहले ही कहा था, वो कोई देवी की मूर्ति नहीं, जंगल की यक्षिणी है जो इस पवित्र तालाब की रक्षा करती है। जो उसका अपमान करता है वो कभी जिंदा नहीं बचता। उस दिन के बाद सूरज ढलने के बाद उस तालाब की तरफ जाने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन आज भी अमावस्या की रात अगर कोई उस जंगल से गुजरे तो पायल की आवाज अब भी सुनाई देती है और तालाब के किनारे नीली साड़ी में एक खूबसूरत औरत किसी का इंतजार करती दिखाई देती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन दबाना मत भूलें।